हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक की, जिन्होंने आज यानी कि 21 जनवरी को अपने थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं। बैंक का प्रॉफिट प्रोविजन बढ़ने की वजह से पिछले साल के मुकाबले 81% गिर करके 52 करोड़ रुपीस रहा है, यानी कि उम्मीद से खराब नंबर है। हालांकि इस बीच में बैंक के जो एनपीए हैं उनकी क्वालिटी इंप्रूव हुई है, क्योंकि बैंक ने अपने जो बेड डेट्स हैं वो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को ट्रांसफर किए हैं। लेकिन इस बीच में कल बैंक के लिए एक और बुरी खबर आई है बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से, जहां पे उन्होंने 81 बॉन्ड्स जो कि बैंक ने राइट ऑफ किए थे, उसके ऊपर कुछ फैसला सुनाया है जो कि बैंक को ट्रबल में डाल सकता है। तो आज के वीडियो में हम इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बैंक के थर्ड क्वार्टर के फाइनेंशियल्स की बात करें, तो बैंक का प्रॉफिट 52 करोड़ रुपए रहा है थर्ड क्वार्टर में। और ये पिछले साल के मुकाबले 81% घटा है और पिछले क्वार्टर के मुकाबले 66%। और यहाँ पे जो एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे वो 300 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो यानी कि उम्मीद से काफी खराब नंबर रहे हैं। और उसकी मेन वजह है प्रोविजन का बढ़ना। प्रोविजन जो कि पिछले साल 375 करोड़ थे, पिछले क्वार्टर में 583 करोड़ थे, लेकिन इस क्वार्टर में बैंक ने 845 करोड़ रुपए के प्रोविजन बुक किए हैं, क्योंकि काफी सारे इनके डेट्स हैं जो कि एजिंग होते जा रहे हैं। तो उसकी वजह से बैंक ने प्रोविजन किया है, जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट में काफी बड़ा इम्पैक्ट देखा जा रहा है। हालांकि इस बीच में जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो 12% बढ़ी है, और ओवरऑल जो रेवेन्यू है बैंक का वो 3114 करोड़ रुपए रहा है। और यहाँ पे जो एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे वो 3014 करोड़ रुपए का कर रहे थे, तो यानी कि यहाँ पे जो ओवरऑल रेवेन्यू के मामले में नंबर थोड़े से उम्मीद से बेहतर लग रहे हैं। और इस बीच में जो बैंक की असेट क्वालिटी है, यानी कि जीएनपीए ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट, वो पिछले साल 14.7% थी, जो कि घट करके 2% रह गई है। और नेट एनपीए 5.3% से घट करके अब 1% रह गए हैं। और इसमें सबसे बड़ा रीजन यही है कि इन्होंने जो अपने बेड डेट लोन थे, वो एक जेसी फ्लावर जो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है उनको ट्रांसफर किए थे 48,000 करोड़। और इसमें बैंक को उम्मीद की जा रही है कि लगभग 11,183 करोड़ रुपए की रिकवरी हो सकती है, जिसकी वजह से असेट क्वालिटी ओवरऑल इंप्रूव हुई है। इसके अलावा अगर हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो वो 2.5% है, काफी खराब कहे जा सकते हैं कंपैरेटिवली। लेकिन पिछले साल के मुकाबले ये 0.1% बढ़े हैं। हालांकि पिछले क्वार्टर के मुकाबले इसमें 0.1% की कमी आई है। और अगर बैंक के लोन की बात की जाए तो वो 10.4% बढ़ करके 1,95,000 करोड़ के आसपास रहे हैं। और डिपॉजिट लगभग 16% बढ़ करके 2,14,000 करोड़ रुपए के आसपास रहे हैं। और अब अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2023 की जो बैंक की गाइडेंस थी उसके अगेंस्ट परफॉर्मेंस को मॉनिटर करें, तो कासा यानी कि करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशो 35% की गाइडेंस दी गई थी बैंक के द्वारा, जो कि 30% के आसपास पहुंच गई है, यानी कि ये यहाँ पे अपना टारगेट मिस कर सकती है। इसके अलावा रिटेल, एसएमई, मिड कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेट मिक्स का जो लोन देने का इनका रेशो है, उसमें इन्होंने टारगेट अचीव कर लिया है। ये ओवरऑल 4% से अपने रिटेल और एसएमई लोन को बढ़ाना चाहते थे, जो कि ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं। अब इनके 58% रिटेल प्लस एसएमई लोन है, 13% मिड कॉर्पोरेट और 29% कॉर्पोरेट लोन्स हैं। अगर एडवांसेस ग्रोथ की बात की जाए तो यहाँ पे कॉर्पोरेट लोन्स के मामले में, जहाँ पे 10% ग्रोथ ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, वहां पे 26% की गिरावट देखी गई है। तो यहाँ पे इन्होंने काफी खराब परफॉर्म किया है। लेकिन रिटेल, एसएमई और मिड कॉर्पोरेट लोन के मामले में इन्होंने ओवर अचीव किया है। और क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशो जो कि 100% से नीचे बैंक सस्टेन करना चाहता है, 89.7% है, तो ठीक ठाक कही जा सकती है। रिकवरीज और अपग्रेड ऑन ट्रैक हैं। इसके अलावा रिटर्न ऑन असेट जो कि बैंक 0.75% से ऊपर मेंटेन करना चाहता है मीडियम टर्म में, और अल्टीमेटली 1 से 1.5%, ये सिर्फ 0.1% रही है। तो यहाँ पे भी गाइडेंस मिस करने का रिस्क है। तो ओवरऑल नंबर काफी ज्यादा मतलब बोले जा सकते हैं कि खराब साइड पे ही लग रहे हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई रिजल्ट के बेसिस पे क्या मंडे को इनका शेयर भाग सकता है या गिर सकता है, और क्या हमें करंट प्राइस पे यस बैंक का शेयर लेना चाहिए या नहीं,
तो रिजल्ट तो डेफिनेटली खराब है, जो कि अपने आप में ही इनके जो शेयर प्राइस है उसको मंडे को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ में कल एक और खराब न्यूज आई है बैंक के लिए, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो इन्होंने 8,300 करोड़ रुपए के जो 81 बॉन्ड्स हैं उसको राइट ऑफ किया था, उसके ऊपर बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला है कि भाई वो गलत किया था और इनको 6 वीक का टाइम दिया है उसके अगेंस्ट अपील करने के लिए। लेकिन अल्टीमेटली अगर वो फैसला बैंक के अगेंस्ट जाता है तो इनको 8,300 करोड़ रुपए प्लस उनको 9% का इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ेगा, जो कि बैंक के फाइनेंशियल के लिए बहुत ही ज्यादा खराब न्यूज हो सकती है। तो इसको लेकर के मुझे लगता है कि इनका शेयर मंडे को काफी अच्छी खासी गिरावट दिखा सकता है। अदरवाइज हम इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो 3 साल में लगभग 50% की नेगेटिव रिटर्न है। हालांकि पिछले एक साल में इनका शेयर 43% ऊपर भागा है, पिछले क्वार्टर के बाद भी ये 24% ऊपर भागा है। हालांकि पिछले एक महीने से थोड़ी सी इसमें करेक्शन देखी गई है। और अगर हम टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस को देखें तो वो इसका एवरेज प्राइस लगभग 15 रुपए बांधते हैं, हायर साइड पे 20 रुपए 50 पैसे, लोअर साइड पे 9 रुपए। तो उस हिसाब से तो 19 रुपए 75 पैसे अपने हाईएस्ट टारगेट के आसपास चल रहा है। एक मिड टू लार्ज कैप बैंक बोला जा सकता है। 57,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। जो टीटीएम यानी कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स की पी रेशो है वो 50 की है, पीबी रेशो 1.47 की है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो 17.4 है। तो ओवरऑल मुझे तो ये ओवर वैल्यूड बैंक लगता है। तो अगर आप इसमें फंसे हुए हैं और ऑलरेडी प्रॉफिट में है तो मुझे लगता है कि टाइमली इससे निकल जाना चाहिए। नई इन्वेस्टमेंट के लिए आप दूसरे बड़े बैंक को देख सकते हैं जो कि ज्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे अवेलेबल हैं। इनका पी रेशो 50 वगैरह का है, तो मुझे बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगता है ये बैंक। यहाँ पे दोबारा से फंसने का खतरा लगता है। बाकी अगर आप लॉसेस में हैं, ऑलरेडी काफी लॉस इनकर कर चुके हैं, तो मे बी आप वेट कर सकते हैं, प्रोबेबली कोई न्यूज बेसिस पे कोई अच्छी न्यूज आए। बट मुझे लगता है कि मंडे को इनके शेयर प्राइस में अच्छी खासी गिरावट देखी जा सकती है। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज है वो मेरे पर्सनल है। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।